नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। चौचक टीवी की पूरी टीम यानी चौचक परिवार पहुंच चुका है गाजीपुर बॉर्डर। और गाजीपुर बॉर्डर में किसानों का क्या समस्या है, मतलब किसान आंदोलन को लेकर, किसान बिल को लेकर नहीं बल्कि उनके रहने को लेकर, उनके सामाजिक तत्व को लेकर बहुत सारी प्रारूप हैं। और किसान लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं यूपी चुनाव नज़दीक है। 2022 को लेकर राकेश टिकैत तमाम किसान नेता चैलेंज ठोकते नज़र आ रहे हैं। आखिर किसान नेता और कुछ किसान परिवार क्या सोचते हैं और किसानों की इस चुनाव में क्या भूमिका होगी, इन सारे विषयों को लेकर हम किसानों से बात करेंगे। उनकी क्या राय है, उनकी क्या समस्या है, क्या 2022 को सिर्फ किसानों को मुद्दों पर लेकर लड़ा जाएगा, इन सारे बातों को लेकर हम पहुँचते हैं किसानों के पास। ताऊ जी राम राम। कैसे हैं? राम एकदम बढ़िया हैं, लेकिन सरकार के इस कानून से बहुत क्षुब्ध है। नाम ही नहीं लिए, उसके पहले आपने सरकार को आगे। नहीं, सवाल इस बात का कि ये सरकार जो है जनता की होती है, लेकिन जो सरकार है देश में ये जनता की नहीं है और जनता के पूरी तरह से जनता के खिलाफ काम कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों से खुश है, बहुत दुखी है। कहाँ आप कह रहे हैं, बाकी सरकार के प्रवक्ता और सरकार के मंत्रीगण तो ये कह रहे हैं कि ये सरकार ही किसानों की सरकार है, दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है। सरकार तो ऐसे ऐसे हुंकार भर रही है और 2022 के लिए ताल ठोक रही है। बोले किसान तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। देखिए, सही बात तो ये है कि जो इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं, जनता को धोखा दे करके, जुमलेबाजी के आधार पर और गलत तरीके से प्रलोभन देते हुए सत्ता में बैठे हुए हैं। इनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, न तो इस देश की व्यवस्था से कोई लेना देना था। ये तो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग, वो किसान के बेटे, वो तो शहीद हो गए। उनके जो बच्चे हैं वो किस तरीके से परेशान हैं, इसलिए आज यहाँ पे सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। ये जो कानून बना दिया है, इससे किसान भविष्य में पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, किसान ताऊ तीन मुद्दों के तीन अपने वही जो बिल हैं, जो किसानों का कहना है, बिल के खिलाफ लेकर बैठा है या उनका टारगेट 2022 विधानसभा चुनाव है? चुनाव तो क्या है, इनको कम सुनाई देता। चुनाव से क्या मतलब है? नहीं, क्योंकि राकेश टिकैत तो पड़ेगा। राकेश टिकैत का बार बार यही कहना है कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो मैं दिखा दूंगा 2022 में किसानों की तो करेंगे किसान। एक बात है, जनता किसान मजदूर विरोध तो करेगा इसका। अब वो बात अलग है कि उसका विरोध का कितना असर होता है। कैसा मतलब किसान किस तरीके से विरोध करेगा? वही किसान ऐसे विरोध करेगा कि इनके खिलाफ वोटिंग करवाएगा, लेकिन ये तो फर्जीवाड़ा कर देते हैं वोटिंग में भी। कहाँ वो तो चुनाव की गिनती है, पता भी नहीं पड़ती। वो तो चुनाव आयोग चुनाव आयोग को नौकरी नहीं करनी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें नहीं रहेगा, नौकरी नहीं करनी चुनाव आयोग के अधिकारियों को। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उनकी, उनको नौकरी करनी है। वो नौकरी नहीं करेंगे, चुनाव आयोग 1 मिनट में जो बहाने लगा के सस्पेंड कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। आपका कहना है कि किसानों के साथ साथ चुनाव आयोग भी सरकार का गुलाम है। एक बात है, सरकार है तो सब पे होल्ड है उसका तो। और सरकार तो ये बीजेपी की है। बीजेपी का मतलब है, सुना दो आपको, बी का मतलब भारतीय, जे का मतलब जनता, पी का मतलब पार्टी नहीं है। बी का मतलब है बहुत, जे का मतलब झूठी, पी का मतलब पार्टी, बहुत झूठी पार्टी। एक बात है, बीजेपी क्या है? आरएसएस की तो औलाद है। और आरएसएस किसकी औलाद थी? हिटलर की। हिटलर इतना अच्छा आदमी था, जिसका खानदान इतना निकम्मा हो, उनसे क्या अच्छे की उम्मीद करोगे? हिटलर की औलादों से अच्छे की उम्मीद करोगे क्या? देश की आज़ादी की लड़ाई में हर जाति और धर्म के लोग लड़ रहे थे, हर पेशे के लोग। तब ये कहाँ थे देशभक्त? तभी अंग्रेज़ों की जमींदारों की मुखबरी, गुलामी करके मुखबरी करके पकड़वाते थे लोगों को। आज वो देशभक्त हैं। या आज भी बीजेपी में एक भी वो था देशवंता सेनानी। ये गुस्सा बिल को लेकर है या चुनाव को लेकर, जो बीजेपी पे, आरएसएस पे? चलिए, अरे हर चीज़ बीजेपी की बात इसीलिए कर रहे हैं। कानून बीजेपी ने तो बनाया, कानून हमने आपने बनाया क्या? किसानों के और कानून। आज भी एमएसपी पे गेहूँ नहीं बिक रहा है कहीं भी। जो सरकारी रेट है गेहूँ का, उस पर नहीं बिक पाता है। कहीं लेके जाओ तो आज कांटा बंद है, आज बोरा नहीं है, तो प्राइवेट जो दुकानदारों को बेचना पड़ता है, साला 200 रुपये 250 रुपये कुंटल कम। कहाँ चली गई सरकार? अच्छा सुनो, पहले एक नारा दे रखा है, हर जगह लिखवा रखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों नहीं ये कानून बना देते हैं कि यदि बेटी को प्राइमरी से लेकर शिक्षा के अंतिम छोर तक शिक्षा फ्री मिलेगी। जनसंख्या नियंत्रण पे योगी जी कानून बनाए, लेकिन किसान उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है बैनर सुना है, हमारा दूर है क्या? अरे लेकर आओ जरा उठा के।
ताऊ का कहना हमारे टिकैत जी जो कह रहे हैं कि ये आंदोलन जब तक काला कानून नहीं माना जाएगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 70% किसान हैं। आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट देख नहीं रही है, धीरे धीरे गांव-गांव किसान में आग लगी हुई जाग रहे हैं और इनको अगले महीने अक्टूबर से ये दिखाया जाएगा, इसी हर बॉर्डर पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पे ये 10 आदमी या 2000 आदमी नहीं खड़े हुए हैं, यहाँ 10-10 हज़ार की भीड़ होगी और वो नया दिशा दे के हम आंदोलन शुरू करेंगे। गांव-गांव किसान जाग रहे हैं और उनमें क्या टेम्परेचर है। ये जागना किस मतलब का, जब आपकी बातें ही सरकार नहीं सुन रही, सरकार तो दरकिनार कर रही है। सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा या सरकार को हाथ धोना पड़ेगा। आखिर सरकार को बनाया कौन? हम बनाते हैं, किसान बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं। आज किसान मजदूर सब हाशिए पे चले गए हैं, कहीं मजदूरों को नौकरी नहीं है। जो सड़कों पर लोग ठेलियाँ लगाते हैं, उनसे इनकी पुलिस आके टैक्स वसूल रही है। वो अपना कमा के अपने बच्चों को खिलाएं कि पुलिस को टैक्स दे। और दूसरे किसानों की ये दुर्दशा हो गई है कि कोई किसान 5 एकड़ वाला किसान अपने बच्चों को अपनी कमाई से न स्कूल भेज सकता है, न उनको कपड़ा पहना सकता है। ये दशा हो गई है। 14 रुपया 15 रुपया में आम तौर पर गेहूँ बिक रहा है। क्या ये बिल रद्द हो जाएगा तो किसान के बच्चे कपड़ा पहनना स्टार्ट कर देंगे? ऐसा किसान इसको रद्द करके किसान के हित के लिए काला कानून जो बनाए और किसानों से राय लेके, किसान के संगठनों से राय लेके तब संगठन बताएंगे कि ये कानून बनाओ जिससे हमारा हित होगा। मतलब कुल मिला ये तो कोरोना का आड़ लेके और इमरजेंसी में जल्दी किसी से बगैर विचार विमर्श किए और कानून एक तरफा लागू कर दिए। चलिए, इन सारी बातों को हम दरकिनार करते हैं। अब हम आते हैं यूपी के विधानसभा चुनाव पे। किसानों का उस पर क्या रहा, क्या टारगेट है विधानसभा चुनाव पे किसानों की खासकर, क्योंकि बिल तो वापस होता नज़र आ नहीं रहा है। सरकार का सीधा सीधा कहना है हमने जो बिल पास किया है वो अच्छा है, किसानों के हित के लिए है। और अच्छे बहुत सारे किसान, वो तो चंद किसान हैं जो टिकरी बॉर्डर, जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे जाके बैठे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां चंद किसान हैं। अभी यहाँ पे तलाशी है, बनारस के किसान यहाँ है, प्रतापगढ़ के किसान यहाँ है, और आजमगढ़ के किसान यहाँ है, मऊनाथ भंजन के किसान यहाँ है, लखनऊ के किसान यहाँ है। इस चंद किसान हैं, 10-10 हज़ार किसान का अगुवा करके तो यहाँ आते हैं। इतनी किसान की आबादी है यहाँ पे, आप लोगों को मानना है तो फिर सरकार तो आप लोग को झुठला रही है। लॉन्ग टाइम कोई भी स्लो स्पीड, भाई एक दिन का हुआ नहीं, 9 महीना हो गया। ये अंधी बहरी सरकार कुछ नहीं सुन रही है, तो उसके लिए हमको दूसरी रणनीति बनाना पड़ेगा। सरकार को अंधा बहरा कह रहे हैं और सरकार के जो प्रवक्ता है वो किसानों को भाई सरकार बिल्कुल कह रही है, योगी जी मोदी जी कह रहे हैं कि सब फूले फले। हम आपको एक तो एग्जाम दे दें, इसी योगी की तरह कोई राजा था, नाई उसका दाढ़ी बनाने जाता था, वो पूछता था बताओ जनता क्या हाल है, वो कहे कि साहब सब दूध भात खा रहे हैं। तो धीरे धीरे सोचा गया ये नाव के गाय है, दूध भात खा रहा है, तो उसके गाय को गायब कर दिया गया। और जब वो दूध ना पाया तो राजा ने पूछा अब क्या हो रहा है, कहें साहब बिल्कुल सब उपवास कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन कब तक चलेगा ताऊ, कब तक? आंदोलन जब तक हमारा ये काला कानून नहीं ख़त्म किया जाएगा, चाहे आने वाली भी सरकार, ये सरकार 24 में चली जाएगी, आने वाली सरकार भी काला कानून रखेगी, तब भी ये आंदोलन चलेगा। मतलब कुल मिला के अरे आए जब सरकार दूसरी आएगी तो आप लोग के हो सकता है सरकार इन किसानों के इतने दिन के तपस्या को सोच के और उसमें सबके राय मशवरा के, हर पार्टियों के, हर यूनियन के राय मशवरा लेके और किसान के हित के लिए कोई अगर रास्ता निकाल रहा है तब तो स्वागत है। तो MSP पे ये सरकार तो कह रही कि हम MSP पे गारंटी देंगे। रही बात पराली, कहाँ गारंटी दे रहे हैं? पूरे किसान का, यूपी के पूरे किसान का 15 रुपया में गेहूँ बिका। सरकार का ये कहना पहले कुछ मुद्दा था, अब किसानों का कुछ और मुद्दा है, अब आगे चल के कुछ और। सिर्फ किसानों का मतलब है कि अब कुछ चंद किसान कुछ है जो किसान नेता हैं और यूपी चुनाव आ रहा है तो उसमें थोड़ा से अरे ये लोग तो कहेंगे, वो तो शायद ज़िंदगी में भी उन्होंने कभी चाय नहीं बेचा, मगर इलेक्शन में कह दिया मैं चाय बेचने वाला हूँ। ये किसान हैं, किसान के हल जोत के दिखावें, बरसात में खेत में जा के दिखावें, धूप में
जल के दिखावें, जाड़े में ठिठुर के दिखाएं, तब ये समझेंगे किसान क्या भोगता है, इनको क्या तकलीफ। ताऊ आप मुस्कुरा रहे हैं और इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ आंदोलन का कुछ जुड़ा हुआ चेहरा नजर आ रहा है। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा जो है, ये जो संयुक्त मोर्चा है उसका भी एक घटक है। कल सिंधु बॉर्डर पर पूरे देश के, हिंदुस्तान के सभी किसान नेता और किसान प्रतिनिधि वहाँ पे पहुँच रहे हैं। वहाँ सम्मेलन होगा। आने वाले समय में रणनीति तय की जाएगी कि ये गूंगी बहरी सरकार जो है, अगर 9 महीने के आंदोलन को नहीं समझ पा रही है तो किसान अपनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ाएगा, फैसला कर लिया जाएगा। तो अपनी लड़ाई किस मुद्दे, मतलब किस तरह की लड़ाई लड़ेगा किसान? क्योंकि हमने जहाँ तक प्रदर्शन का मुद्दा रहा वो आपने किया, और संघर्ष का रहा वो भी 9 महीने से देखा जा रहा है। गर्मी, ठंडी, बरसात आपने हर सब कुछ झेला, सब कुछ देखा जा रहा है। अब किसानों के दिल में क्या कुछ बचा है जिसे और उसे भी प्रैक्टिकल करना चाहेगी? देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में 75% किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। किसान ही अन्नदाता है, किसान ही बड़े जितने भी देश के सारे जनता हैं सबको खिलाता है, चाहे मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। लेकिन किसान अन्न का दाता है फिर भी पीटा जाता है। किसान को सता लोगे होंगे तो रोटी कहाँ से खाओगे। मतलब कुल मिला के अब ये बैनर है किसानों का, एक और भी प्रचार यानी का थीम निकला है कि अगर किसानों को सताओगे, किसानों को परेशान करोगे तो रोटी कहाँ से खाओगे। ठीक है, ये बात सही है। हमारा देश किसान बहुल्य देश है और किसानों की दूसरा और दिखाता हूँ, देखो देखिए एक और भगवान है, धरती का भगवान है, हर दिन सहता अपमान है, फांसी कर्ज में जान है क्योंकि यह किसान है। मतलब किसानों के ये बोल हैं और इन बोलों पर बहुत कुछ भी छिपा है। और हम किसानों यही सब हम आपसे पूछना चाहेंगे। ताऊ, ये हम शुरू से देखते आए हैं, शुरू से किसानों ने ऐसे ऐसे बैनर के जरिए, खुद अपने तीखे जुबान के जरिए सरकार को मतलब हर तरीके से घेरने की कोशिश की, चाहे लाल किले में चढ़ के हो, चाहे विधानसभा हो या दिल्ली के कोने कोने पे जाकर कई बार्डरों के तहत। लेकिन किसानों की समस्या कहीं दूर तक हल होती नज़र नहीं आ रही है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये कि बीजेपी का साफ साफ कहना है, बीजेपी के प्रवक्ताओं, बीजेपी के मंत्रियों को सबका यही कहना है कि जो गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए किसान हैं, ये किसान नहीं, किसानों का बहुरूपिया चेहरा है। दूसरी बात, आगे हम आपके सामने प्रश्न रख दें और इन सारी चीज़ों ऐसा वो तो कुछ भी कहेंगे, वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। सत्ता है उनकी। आज वो देशभक्त हैं, वो देशभक्त हैं जो देश की आज़ादी के समय जब जनता मर रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, ये गद्दारी कर रहे थे। आज वो देशभक्त है, सत्ता में आ गए तिकड़म से। तो अच्छा, ये बैनर जितना आपने निकाला है, जैसे ये सारे बैनर हमने लिखे, ये किसान अभी ये इस प्रचार का क्या मतलब निकालेंगे? इस प्रचार का मतलब ये है कि किसानों को मतलब एक संदेश जाता है कि किसान की हालत ऐसे पढ़िए ना, देखिए नहीं, किसान की हालत आपने देखा। जैसे भगवान का सौदा करते हैं, इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे ना सके वो जान की कीमत क्या जाने। नहीं, ये चीज़ें आपने एक थॉट के माध्यम से आप एक जानकारी कन्वे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ठीक है, किसानों की बातें ठीक है। हमारा सिर्फ पूछना ये है कि क्या इससे जब सरकार आपके लाल किला पे चढ़ने पर नहीं मानी थी, इस बैनर से थोड़ी ना मान जाएगी। चढ़ रहे हैं वो उसके गुलाम है, सरकार के चेले होंगे। किसान नहीं चढ़ा कोई भी लाल किले पे, किसान नहीं करता। ये हर जगह अपने गुलाम भेज देते हैं, 4 पिट्ठू भेज दिए झगड़ा करवाने के लिए, यही तो होता है। किसान को बदनाम करने के लिए 4 पिट्ठू। और सुनो, देखो ये से पढ़ो, पहले बहुत जोर से मंच पे लगाते हैं ना, भारत माता की जय, यानी माता की जय बोलोगे, बेटियों को रोज बेइज्जत कराओगे। देखो ये बैनर क्या कह रहा है। किसान अब मतलब किसान बिल के अलावा बेटियों पर भी किसान आगे लड़ाई लड़ेंगे और सब चीज पे लड़ना पड़ेगा। लड़ना, बेटी किसान की नहीं है, बेटी को बेइज्जत करोगे तो होगा, सब कुछ होगा। ये देखो ना, भारत माता करे पुकार, भारत माता करे पुकार, बहनों पर क्या अत्याचार, मेरी बेटी है लाचार, झूठी करते मेरे जय जय जय। माँ की जयकार करोगे, बेटियों को बेइज्जत कराओगे रोजाना, ये कौन सा तरीका है? तो अभी मान लीजिए बेइज्जत हटाना है, उत्तर प्रदेश 2022 सभा चुनाव है, हम आपसे मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं कि क्या है किसानों का। कुल मिला के ये है कि कोशिश तो ये होगी कि इनके विरोध में जाए। अब कितना जाता है ये तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि सत्ता इनकी है। ये सत्ता का हथियार चलाना चाहते हैं। हिटलर की औलादों से कौन ज़्यादा चालाक होगा?
हिटलर इतना बढ़िया था, जिनका बाप जिनका खानदान इतना वो हो, उनसे अच्छे की उम्मीद करोगे। अब जनता क्या करे, जनता लाठी लेके लड़े। अभी लाठी लेकर न लड़ रही, जब नहीं सुधरेगी तो लाठी लेके लड़ा जाएगा। इस बार यूपी चुनाव में किस पार्टी को आप लोग चुन रहे हैं? अरे हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के बीजेपी का विरोध जरूर करेंगे। किसी को तो वोट दोगे? बताए ना, बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी। अब हिटलर की औलादों से अच्छे की उम्मीद करोगे आप? ना आपके लिए सपा प्यारी, ना आपके फिर लिए बसपा मैं ये प्यारी, कह रहा ना हूँ, आपके लिए कांग्रेस प्यारी, ना आपके लिए हमारे लिए कोई प्यारा नहीं, कोई लेकिन पार्टी आपकी प्यारी नहीं। उसके बावजूद किसान नहीं, आंदोलन जब- भी रखना है। जब- आखिर किसानों का इनसे तो ठीक है, कम से मकसद तो कम स्पष्ट करें। इनसे तो ठीक है कम से कम। जब चुनाव आएगा, करीब आएगा, हाँ, वो इतना जो अत्याचार तो नहीं कर पार्टी- रहे। हम देख जिस पार्टी को ये लगेगा किसान हमारा वोट बैंक है और हमारे समर्थन में खुल के सामने आएगा, हमारी मदद करेगा, उस पार्टी का हम चयन करेंगे 2022 के चुनाव के लिए। किसान ये तय नहीं किए हैं कि कौन बिल्कुल नहीं पार्टी तय हमारी किए है। हैं। जो हमारे हम राकेश टिकैत टीवी चैनलों हम पे जाके आकलन कर रहे हैं। देखिए, राकेश टिकैत का कोई राजनीतिक गुट नहीं ना, राजनीतिक दल है, वो भी किसान आंदोलन में है। सभा भी को और जो हमारे समर्थन की बात करेगा, जो हमें अपना वोट बैंक समझेगा, जो हमारे हित में बात करेगा, हम उसके समर्थन में खड़े होंगे। अभी ये कोई तय नहीं है कि हम किसके साथ जाएंगे, और सभी राजनीतिक दलों की भूमिकाओं का आकलन किया जा रहा है। और जो हमारे हित की बात करेगा, हम क्या उसके साथ लगता है जाएंगे। किसान की हित की बात कौन करता है? कौन करता है? आपको पता होगा। देखिए, बात छुपाइए नहीं, बता दीजिए। ज़मीनी हकीकत तो यही है कि सभी ऊपर से बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कोई नहीं कर रहा। एक मीडिया बयान दे देने से, एक कार्यक्रम कर देने से अगर ये लगता है किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया, किसानों को उन्होंने खरीद लिया है, तो ये राजनीतिक दल मुगालते में है। हम 9 महीने से लड़ रहे हैं और 9 महीने से सभी राजनीतिक दलों का आकलन कर रहे हैं। तो आपने देखा, जैसे कुछ किसानों का कहना है कि अभी हमारे लिए कोई पार्टी नहीं, जो किसानों के हित की बात करेगी, जो किसानों के लिए खड़ा होगी, जो भी पार्टी खड़ी होगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। बहरहाल गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का मुद्दा, किसानों के साथ लगातार हम आपको चौचक टीवी पर खबर दिखाते रहेंगे।